सबसे पहले सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एएनएम 10,709 केस अपडेट 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार साहब जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर कर देंगे या फिर से रजिस्ट्रार साहब के यहाँ डेट मिलेगी। जानिए, इस बार सुप्रीम कोर्ट में 32,127 एनएम बहनों की जीत नहीं होगी, क्वालिफाई एनएम की जीत होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। आप लोग के द्वारा जो सवाल पूछा गया है, सारे सवाल स्क्रीन पर लिख दिए हैं और सारे सवाल का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो हम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं जल्द से जल्द ये बहाली क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोग के द्वारा पूछा गया था, जो 20 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार साहब इस बार जज साहब के टेबल पर फाइनल सुनवाई के लिए केस ट्रांसफर कर देंगे या 20 दिसंबर के बाद भी जो डेट मिलेगी वो रजिस्ट्रार साहब की यहाँ डेट ही मिलेगी? तो नहीं, इस बार जो आपको फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर आपको जो है, ठीक है, जज साहब के टेबल पर आपको केस ट्रांसफर हो जाएगी फाइनल सुनवाई के लिए। कब? तो 20 दिसंबर को। अब कोई लोचा नहीं है, जो भी डिफेक्ट लगा हुआ तो वो डिफेक्ट हट चुकी है। अब 20 दिसंबर को जो सुनवाई होगी तो डायरेक्ट रजिस्ट्रार साहब जज साहब के टेबल पर केस को ट्रांसफर कर देंगे फाइनल सुनवाई के लिए। तो हो सकता है तो दिसंबर में फाइनल सुनवाई को डेट मिली, नहीं तो आपको जनवरी, आपको जो है जनवरी 2025 में आपको फाइनल सुनवाई की डेट मिलेगी। इसीलिए अब आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए या आप लोग ये नहीं सोचिए जो 20 दिसंबर की जो सुनवाई होगी तो 20 दिसंबर के फिर से रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ही नया डेट मिलेगी। ऐसा नहीं है, अब फाइनल सुनवाई के लिए डेट मिलेगी, सिर्फ एक डेट मिलेगी, उसी में आपको केस क्लियर हो जाएगी। 20 दिसंबर के बाद एक डेट और मिलेगी जो फाइनल सुनवाई के लिए डेट मिलेगी और जज साहब के टेबल पर वो, ठीक है, सुनवाई होगी, फाइनल सुनवाई होगी, ठीक है। तो इसीलिए अब आपके मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए जो 20 दिसंबर के बाद भी जो डेट मिलेगी वो रजिस्ट्रार साहब की यहाँ ही डेट मिलेगी। वो रजिस्ट्रार साहब की यहाँ डेट नहीं मिलेगी, वो फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब की यहाँ डेट मिलेगी जिसमें फाइनल सुनवाई होगी और उसी दिन आपको केस क्लियर हो जानी है। मात्र एक सुनवाई होगी, उसके बाद 20 दिसंबर के बाद एक आपको डेट मिलेगी, उसी डेट में आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। आपके मन में जो डाउट था तो डाउट हम क्लियर कर दिए। बाकी एक सवाल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को द्वारा पूछा गया था, जो इस बार सुप्रीम कोर्ट में 32,127 एनएम बहनों को जीत नहीं होगी, क्वालिफाई एनएम की जीत होगी। तो दोस्तों देख लीजिए, एक बात आपको हम बता देते हैं, लोग आपस में, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं तो ये तो विपक्षी को और फायदा है, वो तो चाह रहे हैं जो इन लोग आपस में लड़े और हम लोग को जीत हो जाए। हम क्या बोले याद कीजिए, हम आपको क्या बोले हैं, जो डिले जो भी हो, समय जो लगे, समय आपको जो लगे, बट जब भी होगी जीत 2018 के नियमावली पर होगी। जब भी आपको जीत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट जब भी जजमेंट देंगे तो 2018 के नियमावली पर ही जजमेंट देंगे। समय जो लगे, जनवरी फरवरी मार्च जो भी समय लगे, बट जब भी आपको फाइनल सुनवाई होगी, याद रखिएगा, जब भी फाइनल सुनवाई होगी तो 2018 के नियमावली के अकॉर्डिंग ही फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगा। इसीलिए किसका जीत होगा किसका हार होगा इसमें आपको जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। और सब चाहते हैं जो हम जीते, कोई नहीं चाहता है जो हम हारे, समझे कि नहीं। अब जानबूझ के लोग आपस में उलझ रहे हैं, आपस में लोग जानबूझ के जो है केस को डिले कर रहे हैं, इसलिए विपक्षी को तो मौका मिल जाता है, वो तो कहेंगे 100% हम लोग को जीत होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर बोलने से कुछ नहीं होता है, समझे कि नहीं। आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में केस क्लियर होने दीजिए, जब जजमेंट आएगा तो लोग देख लेंगे जो क्या जजमेंट आया है, समझे कि नहीं। पटना हाईकोर्ट में हारा हुआ केस जो है कैंसिल, रद्द कर दिया गया है, मतलब जो वैकेंसी को, वह जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्लियर कर दिया है। जो अभी बीटीएससी जेई का जो है जनवरी में सबको ज्वाइनिंग होगी, अभी फाइनल मेधा सूची आने वाला है,
तो इसीलिए, और ऐसा कोई हमें केस आप लोग बता दीजिए जो सिंगल मैच डबल मैच में हाई कोर्ट में जीतने के बाद पटना हाई कोर्ट में वो केस हार गया, ऐसा कोई एक दो जजमेंट हमें बता दीजिए, तब हम मान जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, सिंगल मैच डबल मैच हाई कोर्ट में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 100% जीत होती है। ऐसा एक दो भी केस अगर आपके नजर में है, एक दो भी, तो हमें बता दीजिए आप, ठीक है। इसीलिए बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने दीजिए, बोलने से क्या होता। अब जानबूझ के लोग आपस में उलझ रहे हैं, जानबूझ के केस को डिले कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा मौका मिल जाता है विपक्षी को बोलने के लिए, तो चलो हम लोग को 100% जीत हो जाएगी। वो लोग चाह रहे हैं ये लोग आपस में ही उलझे रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। अब देखिए कोर्ट कचहरी का मामला है, हर चीज है, तो उसमें डिले तो होती है। अब डिले होती है, कोर्ट के द्वारा डिले होती है, तो चलो ये बात थोड़ा सा चलने वाला, मगर जानबूझ के लोग, अपने लोग जानबूझ के डिले करती है, तो ये तो बात भाई पचने वाला नहीं है, ये बात तो आप भी जान रहे हैं। तो कल भी हम आपको वीडियो बनाए थे, सब 32,127 NM1 रेडी हो जाइए, क्योंकि अब तैयार नहीं होइएगा तो ये लोग कभी केस नहीं चाहते हैं जो क्लियर हो। कल भी हम आपको वीडियो बना के दिए, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। 20 दिसंबर को जो सुनवाई होगी, तो अब जज साहब के टेबल पर ही केस ट्रांसफर हो जाएगी और उसी दिन आपको एक सुनवाई होगी। अब देखिए 20 दिसंबर के बाद आपको कब नया डेट मिलता है, और उसी डेट में फाइनल हो जाएगा केस, मतलब 20 दिसंबर के बाद सिर्फ एक ही सुनवाई होगी, ठीक है, और उसी सुनवाई में आपको केस क्लियर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। विपक्षी वाले को बोलने दीजिए, जो जीत इस बार हम लोग को होगी, 32,127 NM1 को नहीं होगी। बोलने से क्या होता, पप्पू भाई आपके साथ हैं, आप टेंशन काहे लेते हैं, क्यों परेशान होते हैं। इसीलिए एक भी NM1 को अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लगातार देख रहे हैं जो कैबिनेट की बैठक में कल भी मोहर लगी है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना, ओनली फॉर अभी पढ़ाई पर फोकस करना। केस के बारे में मेरा एक स्पेशल वीडियो 8:30 बजे अभी हम आपको वीडियो दे रहे हैं, तो बस 24 घंटा मेरा एक ही वीडियो आता है NM केस को लेके, बाकी हम आपको पढ़ाई करवाते हैं, हर चीज करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। 24 घंटा में एक ही वीडियो हम केस पे बनाते हैं, जो कि आप देखते भी है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ाई की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आगे कैसे तैयारी करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मेरे पास अभी 2 बैच अवेलेबल है, एक आपको उड़ान बैच है, ठीक है, और एक सफलता बैच है। तो सफलता बैच आपको कंबाइंड बैच है, सफलता बैच आपको 3.0 ये कंबाइंड बैच है, और ये फ्रेश बैच है। तो जो भी हमारे आयु चिकित्सक के स्टूडेंट है, जो भी हमारे आयु, ठीक है, चिकित्सक के स्टूडेंट है, इसके लिए ये फ्रेश बैच है, ठीक है। तो जो भी ये स्टूडेंट अभी नहीं लिए हैं, तो 1 दिसंबर से ही आपको जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी है, समझे कि नहीं। हम नंबर देते हैं 8051305735, इसी पे आपको 499 करना है, गूगल पे या पेटीएम से। बाबू बैच ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि और एग्जाम देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा जनवरी में, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जनवरी में एग्जाम भी हो जाएगी, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक हमारे दूसरा बैच है सफलता बैच 3.0, ये कंबाइंड बैच है, जिसमें हम आपको ANM के, GNM के, रेसर, ठीक है, उसके बाद लाइव टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे, OT, ठीक है, ये सभी को हम आपको तैयारी करवाते हैं, समझे कि नहीं। ये हर एक चीज का, जो कि कल भी आपको जो है कैबिनेट से GNM के जो है फाइनल नियमावली पर मोहर लग चुकी है। ये सभी वैकेंसी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी, इसी दिसंबर में वैकेंसी आएगी, इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वैकेंसी आई और 1 महीना के बाद एग्जाम देने के लिए तैयार रहिएगा, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 80 51 30 57 35, इसी पे आपको 499 करना है, गूगल पे या पेटीएम, ठीक है। बाकी तैयारी कैसे करना है वो हम पे छोड़ दीजिए, समझे कि नहीं। आपको कैसे तैयारी करना है वो हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको कैसे तैयारी करवाएंगे ये हम जान रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरी बात। तो जो भी उड़ान बैच के स्टूडेंट है, चिकित्सक के स्टूडेंट है, आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक या यूनानी, तो आप उड़ान बैच ले लीजिए। और जो भी हमारे ANM GNM ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे, OT के स्टूडेंट है, तो आप सफलता बैच ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। अगर 2025 में
2025 में अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी अगर आपको नौकरी चाहिए, तो ये दोनों बैच आपके लिए जो है रामबाण साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा, अगर 2025 में आपको जॉब चाहिए तो। और नहीं चाहिए, अगर टाइम पास कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। इसीलिए जो भी हमारे आयुष चिकित्सक के स्टूडेंट है और जो भी एनएम, जीएनएम, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे, ओटी वाले हैं, सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए बाबू, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए एनएम केस को लेके जो अपडेट निकल के आई हम आपको बता दिए, और कैसे आपको तैयारी करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरी जानकारी हम आपको बता दी। कैसे आपको तैयारी करना है वो पप्पू भाई पर छोड़ दीजिए, ठीक है, वो सिर्फ एक बार बैच परचेज कर लीजिए, बाकी मेरा काम है आपको कैसे तैयारी करवाएंगे नहीं करवाएंगे। ठीक है, 100% 2025 में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप सफलता बैच ले लीजिए, या तो आप उड़ान बैच ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी बता दी है, मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास में। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।